नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले आप बताइए दोस्तों कि आपका स्वास्थ्य कैसा है और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो उसी स्टडी में थोड़ी सी हम भी अपनी दोस्तों जो आपकी स्टडी चल रही है उसमें हम भी थोड़ा सा योगदान देने के लिए आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों। फिर से एक बार CGL के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनके साथ प्रेजेंट हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, हर एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC ज़्यादातर इन क्वेश्चंस को रिपीट कर रही है, तो हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। बने रहिएगा दोस्तों और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेशन पर। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 0 हो तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये बताना है। अब देखो समझो, यहां हमें क्या बनाना है, कोट बनाना है दोस्तों। ठीक है, तो कोट क्या होता है दोस्तों, कोट जो होता है वो क्या होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो होता है कोट। तो अब यहाँ आपको कोस कहाँ दिख रहा है, कोस नहीं दिख रहा है, यहाँ ये रहा कोस। तो एक काम करिए आप, ठीक है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दीजिए। ये जो इक्वेशन है इसमें साइन स्क्वायर थीटा से क्या कर दीजिए, डिवाइड। ये जो इक्वेशन है, तो जब आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे यहाँ, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। अदरवाइज एक काम करिए, चलो ठीक है, आप कोस से डिवाइड मत करिए, साइन से कर दीजिए। ठीक है, किससे नहीं, हम किससे कर रहे थे अभी डिवाइड, हम कर रहे थे दोस्तों साइन से। ठीक है, हम साइन से डिवाइड कर रहे थे। अब आप साइन से मत करिए, आप कोस से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरफ किससे भाग दे दिया है दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, चलिए देखो, तो जब आप यहाँ कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा, है ना, 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस, जब यहाँ कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो एक कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जो एक कोस है उसे साइन के बटे में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 tan थीटा। ओके, और बराबर में क्या है, 0। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो, अगर हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए कोट। अगर हमें tan मिल जाता है तो उसका कोट बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि कोट tan का अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है। यहाँ देखिए, इस sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट दिस फॉर्मूला, है ना, क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो जब हम इसके प्लेस पर ही लिख देंगे तब क्या हो जाएगा दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, माइनस का 3 tan थीटा, और प्लस का क्या बचा, 1, और बराबर में क्या आ गया है, 0। ठीक है, बराबर में आ गया 0। अब देखो, ये बन गई है दोस्तों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। यहाँ आप क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, फैक्टर। और फैक्टर आपको आते होंगे, ठीक है, 6, 7, 8th क्लास की बात है फैक्टर करना। देखो, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 2 tan स्क्वायर थीटा, और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 3 tan थीटा। तो क्या होता है, 2 1 जा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। मतलब इसके जो फैक्टर करेंगे हम दोस्तों, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। कहने का मतलब ये 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा और माइनस tan थीटा। ओके, और प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, देखो 2 और 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और माइनस के 2 की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, चलिए अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में से 2 tan थीटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 tan थीटा कॉमन आ गया है, तो क्या बचा है हमारा, tan थीटा माइनस 1, और माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया है, 1। तो यहाँ क्या बचा है, tan थीटा माइनस 1 बराबर में 0 है। ठीक है, अब इसके फैक्टर क्या आ चुके हैं, देखो फैक्टर आ चुके हैं दोस्तों, tan थीटा माइनस 1। ठीक है, एक फैक्टर आ गया है tan थीटा माइनस 1,
और दूसरा फैक्टर क्या आ गया है 2 tan थीटा -1 बराबर 0। ओके चलिए अब देखो अब क्या करना है हमें, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे आप, ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जब tan थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि tan का उल्टा भी क्या होता है कोट, ठीक है। कोट थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है 1। क्या 1 ऑप्शन में है दोस्तों, ठीक है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है 1, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ आ जाइए, जब इसको हम, ठीक है, जब इसको 1 के बराबर रखेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको 2 tan थीटा -1 जो है, इसको जब 1 के बराबर रखेंगे हम, है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, यहां से आ जाएगा दोस्तों tan थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा tan थीटा बराबर 1/2, और हमें चाहिए कोट, तो कोट जो होता है वो tan का क्या होता है उल्टा, ठीक है। तो यहां से कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 2 आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी 2। ओके, अब बता दीजिए कोट थीटा की वैल्यू क्या 2 है ऑप्शन में, ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। क्लियर है? ओके चलिए, तो ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। चलिए, ये दिया है सेक स्क्वायर थीटा इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आप बताइए, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और वो अंडर रूट में है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। तो देखो क्या बचता है, ये क्या है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में यहाँ क्या आ गया है हमारा कोस थीटा। क्लियर? अब कोस थीटा जो होता है वो क्या होता है दोस्तों हमारा 1/sec थीटा, क्योंकि कोस सेक का अपोजिट होता है। चलो एक पावर से कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों सेक थीटा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट। मजा आ रहा है दोस्तों या नहीं आ रहा है, ये भी हमें कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि पूरा आनंद आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और इजीली भी हो रहे हैं और क्वेश्चन बढ़िया भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्या दिया हुआ है, अगर cos 48 की वैल्यू m/n है तो sec 48 माइनस कोट 42 की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखो, sec 48 की वैल्यू क्या है m/n, तो cos 48 की वैल्यू m/n है, तो sec 48 की वैल्यू क्या हो जाएगी n/m, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। sec 48 की वैल्यू निकालना कोई डाउट दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि ये इसी का अपोजिट हो जाएगा। चलिए बात आती है कोट 42 की वैल्यू निकालने की। कोट 42 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ आती है सारी बात। अब देखिए एक काम करते हैं, देखो यहाँ आप बना लीजिए एक ट्राइंगल बना लीजिए, ये ठीक है, ये बना लिया हमने ट्राइंगल, और मान लीजिए 48, ये वाला जो एंगल है ये क्या है 48, और ये कितना होता है दोस्तों, ये आप जानते हो ये 90 का होता है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए दोस्तों, ये 42 का होना चाहिए 42 डिग्री। क्लियर है? क्योंकि ट्राइंगल कोई सा भी हो उसके तीनों एंगल का जो इंटरनल एंगल होते हैं उन तीनों का सम क्या होना चाहिए 180, ठीक है। तो मान लिया हमने 48 है तो ये 90 होता ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा 42, ठीक है। चलिए अब क्या दिया हुआ है, कोस 48 की वैल्यू क्या है m/n, और आप जानते हो कि कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना। लाल बटे कक्का जो होता है, मतलब जो हिंदी में बोल देते हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है, लंब आधार कर्ण, आधार कर्ण ऐसे करके, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो बेस क्या है हमारा, अगर आप इस एंगल को ले रहे हो दोस्तों, समझना ध्यान से, अगर हम ये एंगल लेते हैं तो फिर इस एंगल के लिए ये तो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है और ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, और हम यही एंगल ले रहे हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ये, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है हमारा m, है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा n। क्लियर? ठीक है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। चलिए अब ये दो साइड पता चल गई है हमें, तो तीसरी निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्या है लंब, तो ये क्या हो जाएगा इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दीजिए, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी दोस्तों √n² माइनस m², ठीक है। हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया है √n² माइनस m²।
क्लियर है बात? ठीक है, अब हमें तीनों साइड पता चल चुकी हैं, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कुछ भी का मतलब, ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कुछ पूछते हैं। तो अब देखो किसकी वैल्यू निकाली है, sec 48 माइनस कोट 42। ओके, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखना दोस्तों, तो sec 48 जो sec है वो तो कोस का उल्टा ही हो जाएगा, तो sec 48 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/m, ठीक है, माइनस कोट 42 है ना, कोट। अब देखो कोट एंगल क्या है 42, तो कौन सा वाला एंगल ले रहे हैं हम इस बार, ये वाला एंगल ले रहे हैं। समझना इस बात को ध्यान से, ठीक है, इस बार ये वाला एंगल है हमारा ये ठीक है, कोस 42। तो देखना जो भी एंगल हम लेते हैं ना, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल में जिस भी एंगल को आप लेते हो उसके जो अपोजिट साइड होती है, मतलब सामने वाली, वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस बार देखो हमने ये एंगल लिया था तो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था और ये हाइपोटेनस था। अब ये एंगल ले रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये। अब ये परपेंडिकुलर होगा दोस्तों, समझना मेरी बात, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस होगा। ओके, चलिए, तो कोट 42, कोट थीटा बराबर क्या होता है हमारा, टेन का अपोजिट होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। तो कोट 42 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे लंब। आधार बताइए क्या है, आधार हमारा ये है, और लंब क्या है हमारा ये है। इसका मतलब ये बटे ये हो जाएगा, और ये क्या है हमारा ये, और ये क्या है ये, मतलब ये बटे ये, ठीक है √n² माइनस m², है ना, और अपोन में m, ठीक है। ये हो चुका है हमारा, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्वेश्चन देखो हो गया है हमारा, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो गया। बस अब आपको क्या करना है, बस आपको एलसीएम लेना है अब m। तो ऊपर क्या बच जाएगा दोस्तों हमारा, n माइनस √n² माइनस m² अपोन m, और यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों, ठीक है। अब जल्दी से मैच करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है दोस्तों, ठीक है, n माइनस √n² माइनस m² अपोन m। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर, कोई डाउट किसी को, समझ आ चुका है क्वेश्चन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 cos क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा अपोन में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतना ईजी है कि इससे ईजी तो मुझे लगता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। देखो ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों, कोस थीटा, तो ऊपर से हमने क्या कॉमन ले लिया है, कोस थीटा। तो क्या बच जाएगा, 2 cos² थीटा माइनस 1, ठीक है। जैसे ही आप ऊपर से कोस थीटा कॉमन लेते हो तो अंदर बचेगा ये। अब नीचे से क्या कॉमन है, साइन थीटा, नीचे से कॉमन है साइन थीटा, तो फिर क्या बच जाएगा अंदर, 1 माइनस 2 sin² थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2 sin² थीटा। क्लियर, चलिए अब देखो, अभी दोस्तों, ठीक है, हमने जो कल एक वीडियो बनाई थी, यही ऐसे क्वेश्चन बताए थे, उसमें हमने आपको बताया था cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक तो होता है 2 cos² थीटा माइनस 1, ठीक है, देखो लिख देते हैं हम, है ना। एक तो होता है cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos² थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin² थीटा, एक होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और एक होता है 1 माइनस tan² थीटा अपोन 1 प्लस tan² थीटा, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले cos 2 थीटा के ही होते हैं, समझे। चलो, कल बताया था हमने, कल वाली वीडियो में आप अगर देखी होगी आपने तो पता होगी, और नहीं भी देखी हो तो जाके देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ये है, तो ये चारों फॉर्मूले। अब आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये रहा देखो, 2 cos² थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, और 1 माइनस 2 sin² थीटा, ये भी किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, है ना। कहने का मतलब इसके प्लेस पर भी हम क्या रख सकते हैं, cos 2 थीटा, और इसके प्लेस पर भी क्या रखते हैं, cos 2 थीटा। जब दोनों 2 cos थीटा है तो दोनों फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएंगे, ओके। फिर क्या बच जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा, और cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा
आंसर। तो बताइए कितना बेहतरीन प्रश्न था। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान से समझना है लोग। ओके, चलिए, तो कोट थीटा हमारा करेक्ट आंसर है और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलते हो, क्लियर है सब कुछ? कोई डाउट? आज का जो सेशन हुआ है हमारा, इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना दोस्तों, और जो बात नोट करने की हो प्लीज़ उसे नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब आप मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।